तो साहब पाकिस्तान ने एक बड़ी ज़बरदस्त कोशिश करी वॉर ऑफ नैरेटिव्स को जीतने के लिए। ये जो भारत पाकिस्तान 5th राउंड हुआ है, उनने साहब एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी जिसमें कि बड़ी बड़ी ही सेक्सी उन्होंने जार्गन का इस्तेमाल किया, मल्टी डोमेन ऑपरेशन। हमने आपका बॉर्डर पार नहीं किया, हमको 1 घंटा उड़ने की ज़रूरत नहीं थी आपके पास, और 1 घंटा क्या हमारे वहाँ पे वो कीर्तन करने के लिए उड़ते अपने जहाज में, जबकि उनको केवल आधे घंटे से ज़्यादा नहीं चाहिए। एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ Su-30, हमारा रफाल, हमारा जैगुआर, MiG-29, मिराज, शिराज, सब, क्योंकि कह रहे हैं 2020 से जब हमारी एयरफोर्स उड़ रही थी वहाँ, तो चाइनीज़ ने एक एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमारा पकड़ लिया। भारत ने डमीज़ पायलटलेस लक्ष्य टारगेट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान वालों, औरंगजेब साहब, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, क्या आपको पता है कि हमारे जो पायलटलेस एयरक्राफ्ट हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक पेलोड डाला जा सकता है। बातें बड़ी बड़ी या करके करते हैं, जहां असली काम करना होता है ठुस टाएं टाएं फिस। हमारा जो आयरन डोम है भारतवर्ष का, द इंडियन आयरन डोम हैज प्रूव्ड फैंटास्टिक। दिल्ली की तरफ जो आ रहा था उसके तो टुकड़े टुकड़े, सारा मलबा पड़ा है, पूरे नॉर्थ से साउथ तक, कश्मीर से रण ऑफ कच्छ तक मलबे पड़े हैं तुम्हारे ड्रोन्स के, क्रूज मिसाइल्स के, बैलिस्टिक मिसाइल्स के। एक F-16, एक J-10 और एक AWAC। बिलोरी में इनका AWAC का हैंगर उड़ा दिया साहब, जबकि उसमें से 5, एक स्क्वाड्रन लीडर और 5 बंदे जो डाउनलोड कर रहे थे कंप्यूटर के। आप प्लीज गेट ऑन विद इंक्रीजिंग द डिफेंस बजट टू 2.5 to 3% जल्द से जल्द। जंग में हमें ना सिर्फ युद्ध को जीतना होता है, बस उससे भी जरूरी है कि हम जो वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, जो लड़ाई नैरेटिव्स की है, कथासार की है, उसको जीतना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है एक्चुअल लड़ाई से जीतना। अगर आप लड़ाई जीत जाएं बट बैटल ऑफ नैरेटिव्स हार जाएं तो आपकी हार मानी जाएगी। तो साहब पाकिस्तान ने एक बड़ी जबरदस्त कोशिश करी वॉर ऑफ नैरेटिव्स को जीतने के लिए। ये जो भारत पाकिस्तान 5th राउंड हुआ है उसमें, और एक दिन के लिए लगा कि साहब शायद वो जीत गए हैं। उनका जो मीडिया नैरेटिव है वो पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने हुक लाइन एंड सिंकर स्वॉलो कर लिया। मतलब वो बगैर पूछे समझे उन्होंने बोला पाकिस्तान ठीक कह रहा है, भारतवर्ष झूठ बोल रहा है। ये इस निष्कर्ष पे वेस्टर्न मीडिया आ गया, खासकर लेफ्टिस्ट लिबरल मीडिया यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, ये नॉर्मल कल्प्रिट्स, और उसके अलावा यूरोप में भी बड़ी दुनिया, नहीं नहीं जी पाकिस्तान ठीक कह रहा है, भारत गलत बोल रहा है, पहले दिन की युद्ध के बाद। क्यों साहब ऐसा हुआ? क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने बड़े चतुर एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, जो कि उनके एयर ऑप्स के वहाँ पे हैं, डायरेक्टर का इक्विवेलेंट है वो, वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर उनको बोला जा रहा था, एयर ऑप्स। और उन्होंने एक बड़ी स्लिक, बड़ी चतुर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में साहब तो वो जंग जीत गए। जहां तक पावर पॉइंट का सवाल था ना, वीडियो गेम का सवाल था, बड़ी अच्छी वीडियो गेम, बड़ी सुंदर कहानी बना के सुनाई उन्होंने, लेकिन साहब वो पिट गए ऑन द ग्राउंड, पिट गए ऑन द ग्राउंड। मैं आपको समझाता हूं। उनने साहब एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी जिसमें कि बड़ी बड़ी ही सेक्सी उन्होंने जार्गन का इस्तेमाल किया, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इत्यादि इत्यादि, जिसको सुनकर वेस्टर्न कॉरेस्पॉन्डेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, और जो पाकिस्तान की फीमेल कॉरेस्पॉन्डेंट्स थी वो बड़ी खुश होकर सुन रही थी कॉय, और उनको वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे AVM साहब वहाँ पे, हैं। लेकिन साहब आप वो बेचारी लड़कियों को आप खुश कर दें औरंगजेब साहब, आप मिलिट्री प्रोफेशनल्स, आप एयर पावर के प्रोफेशनल्स को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। देखिए, जब भी एयर एक्सरसाइजेज होती हैं, एयर कॉम्बैट होता है, अगर आप असली प्रूफ दिखाना चाहते हैं
कि हमने ये मिसाइल फायर किया और वो जहाज गर्क हो गया दुश्मन का, तो आपको रडार ट्रैक्स दिखाने पड़ते हैं, रडार ट्रैक्स। जो हमारी डासी है, डायरेक्टरेट ऑफ एयर स्टाफ इंस्पेक्शंस, जब भी वो एक्सरसाइजेस की इवैल्यूएशन करती है, कौन जीता कौन हारा दो साइड में से, तो वो रडार ट्रैक्स पे जाती है। कंक्लूसिव प्रूफ इज रडार ट्रैक। ये साहब हमारे रडार ने दुश्मन के जहाज को पिकअप किया, ये साहब हमने अपना मिसाइल दागा और वो ब्लिप गायब हो गया, पॉप गया काम से वो जहाज। दिखाया आपने एक भी रडार ट्रैक? नहीं साहब। इन्होंने क्या दिखाया साहब कि साहब बड़ा भारी महाभारत हुई, एयर सर्कस, 4 हिंदुस्तान के कोई 70 से 80 से 100 जहाज, कभी 80 कभी 100 बोल रहे थे, और पाकिस्तान के 40 जहाज, कभी 60 जहाज, कोई मतलब 140 से लेकर कोई 150-60 जहाज़ों की इन्होंने कहानी बनाई। और फिर बड़े अच्छे पावर पॉइंट दिखाए कि ये 4 पैकेट्स में भारत के कितने सारे 20-30 जहाज वो उड़ रहे हैं, कश्मीर से पंजाब के ऊपर, राजस्थान के ऊपर, गुजरात के ऊपर, और वो पाकिस्तान की तरफ ऐसे आ रहे हैं, वो पाकिस्तान की तरफ ऐसे आ रहे हैं। ठीक है साहब। अब साहब हमने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, हमने आपका बॉर्डर पार नहीं किया। हमको 1 घंटा उड़ने की ज़रूरत नहीं थी आपके पास, और 1 घंटा क्या हमारे वहाँ पे वो कीर्तन करने के लिए उड़ते अपने जहाज़ में, जबकि उनको केवल आधे घंटे से ज़्यादा नहीं चाहिए था। ठीक है। तो बता रहे हैं कि साहब वो जैसे ही इनका एयर आर्माडा उड़ा, हमारे जो एवैक थे जो ऐसे ऐसे घूम रहे थे, चाइनीज़ एवैक, स्वीडिश एवैक, उन्होंने सबको पिकअप कर लिया साहब। और फिर उन्होंने एक और नई कहानी सुनाई हमको। उन्होंने बोला कि साहब चीन ने हमको एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी दी है, हर एक भारतीय जेट फाइटर का जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो हमारे पास था। एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ SU-30, हमारा रफाल, हमारा जैगुआर, MiG-29, मिराज, शिराज, सब। क्योंकि कह रहे हैं 2020 से जब हमारी एयरफोर्स उड़ रही थी वहां, तो चाइनीज ने एक एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमारा पकड़ लिया और पाकिस्तान को दे दिया। तो हमें मालूम था कि कहाँ पे Su-30 आ रहे हैं, कहाँ पे रफाल आ रहे हैं, और हमने रफाल्स को सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी मुख्तलिफ टारगेट डेजिग्नेट किया। ठीक है साहब। और फिर उड़े हमारे जाबाज चीन के बनाए J-10C फाइटर विद PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ठीक है। और फिर उन्होंने दिखाए साहब ये हमारे आ रहे हैं जेट, ये इनके जेट आ रहे हैं, और फिर ये जेट साहब दिखे नहीं। फिर उन्होंने एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनाई कि मेरा राइट में कुछ फटा है, वो मेरे को दिख नहीं रहा। यार कहानियां मत मारो, रेडार ट्रैक है तो दिखा दो ना, रेडार ट्रैक है तुम्हारे पास, दिखा दो। अच्छा, और अब मैं आपको एक बता दूं, क्योंकि अब ये बात सार्वजनिक कर दी है भारतीय एयरफोर्स ने, नहीं तो अभी तक हम भी बात नहीं कर रहे। सार्वजनिक हो चुकी है, हमारी वेस्टर्न एयर कमांड और इन लोगों ने बता दिया है कि भारत ने डमीज पायलटलेस लक्ष्य टारगेट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान वालों, औरंगजेब साहब, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, क्या आपको पता है कि हमारे जो पायलटलेस एयरक्राफ्ट हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक पेलोड डाला जा सकता है। यानी वो पायलटलेस एयरक्राफ्ट वही रडार क्रॉस सेक्शन देगा जो हमारा Su-30 देता है, या हमारा मिराज देता है, या रफाल देता है, या MiG-29 देता है, वगैरह वगैरह, जैगुआर शैगुआर, सब वो हम सब डुप्लीकेट कर सकते हैं। और इससे आपका अच्छा बेवकूफ़ बना है, खासकर बाद वाले दिनों में। तो आर यू श्योर आपने पायलटलेस एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाए? हाँ जी औरंगजेब साहब, आप बड़ा उचक रहे थे पावर पॉइंट दिखा के, आप बेचारी वहां आपकी जो फीमेल कॉरेस्पॉन्डेंट्स का बेवकूफ़ बना सकते हैं पाकिस्तान में। यू डोंट फूल मिलिट्री प्रोफेशनल्स, यू डोंट फूल मिलिट्री प्रोफेशनल। अब मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँ कि देखिए, जब भी एक एयरफोर्स अटैक करती है दुश्मन के इलाके में कोई टारगेट, स्टैंडर्ड एयरफोर्स प्रोसीजर, स्टैंडर्ड एयर टैक्टिक्स, एयर डॉक्ट्रिन कहती है कि हम पहले एनिमी के एयर डिफेंसेस को सप्रेस करते हैं, CAD, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, फिर DAD, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर
डिफेंसेस, और तभी मेन अटैक करते हैं जो हमने टारगेट चुनी है, चाहे टेररिस्ट बेस हो चाहे एयर बेस हो। हमने नहीं किया 7 तारीख को, इट वॉज अ सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रेंट, क्योंकि हम प्रोपोर्शनल हिट करना चाहते थे, हम केवल टेरर टारगेट्स हिट करना चाहते थे पहले वार में। ठीक है साहब, इसलिए हमारी एयरफोर्स ने ये कंस्ट्रेंट उठाया। लेकिन आप जो बड़े उचक उचक के बोल रहे हो, ये मारा, 5 मारे, 6 मारे, पता नहीं कितने आपने, वो हम बोलते हैं ना, एक सीरियल औरंगजेब साहब जरूर देखिए, बहुत दिलचस्प लगेगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा वो सीरियल। उसको हम बोलते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सुना औरंगजेब, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उसकी आंखें ऐसे ऐसे होती थी जैसे तेरी हो रही थी उस दिन जब तू दिखा रहा था वो पावर पॉइंट सर्कस उड़ा, राइस्ट ऑफ एन एयर सर्कस। अरे वो वर्ल्ड वॉर 1 में होता था औरंगजेब, हमने भी एयरफोर्स की हिस्ट्री पढ़ी है। वर्ल्ड वॉर 1 में एयर सर्कसेस उड़ते थे 100-200 जहाजों के, हैं, उसमें राइस्टोफेन होता था, जर्मन एयर एस और बैरन और बिशप और ये सब वो सब, वो वर्ल्ड वॉर 1। ज्यादा वॉर कॉमिक्स मत पढ़ो, ज्यादा वॉर कॉमिक मत पढ़, कम टू रियलिटी, टॉक ब्रास टैग, डोंट गिव अस जार्गन एंड बुलशिट। एक दिन के लिए तेरा तमाशा चल गया। क्यों चल गया साहब? क्योंकि भारत ने उस वक्त फील्ड किए हमारे ब्यूरोक्रेट, बहुत काबिल ब्यूरोक्रेट हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब की, एंड आई थिंक ही डिड अ वंडरफुल जॉब, बट देन ही इज नॉट अ डोमेन एक्सपर्ट इन एयर वॉरफेयर। और उनके साथ जो लड़की थी वो फॉरेन ऑफिस में, वहां पावर पॉइंट भी नहीं था जिसको वो दिखा सकती थी, वो बेचारी हवा में फोटोएं उठा उठा के दिखा रही थी। सो फॉर अ मिनट, फॉर 1 डे, पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है साहब, इंडियन से अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। फॉरगेट प्रेजेंटेशन सर, असली लड़ाई की बात करो। तुम पिट चुके हो, तुम अच्छी तरह से पिटे हो, तुम लाख छुपाओ। हमारा एक कहावत है साहब, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बहुत 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 एप्लीकेबल है एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, डायरेक्टरेट ऑफ एयर ऑपरेशंस, पाकिस्तान एयर फोर्स, फिजा या। बातें बड़ी बड़ी या करके करते हैं, जहां असली काम करना होता है ठुस, टाएं टाएं फिस। ठीक है साहब, और मैं बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने दिया तो कुछ देर के लिए आपका नैरेटिव चल गया, वेस्टर्न मीडिया ने तो खासकर हुक लाइन एंड सिंकर फॉलो कर लिया साहब, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। अगले दिन जब हमारे डीजीएमओज आ गए, तीनों हमारे मिलिट्री प्रोफेशनल्स आ गए, तो साहब आपकी सारी दुखती रग जो है वो पकड़ी गई। ठीक है, झूठ आपका पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया। देखिए 8, 9, 10 हमने तो केवल टेररिस्ट कैंप अटैक किए थे। हमने आपको ऑफ रैम्प दिया था कि यहां भी छोड़ रहे हैं, बिहेव योरसेल्फ, पाइप डाउन पाकिस्तान। ठीक है, नहीं साहब, चुलबुली दिखाई। अगले दिन 400 तुर्की ड्रोन्स और चाइनीज ड्रोन्स के साथ प्रोबिंग अटैक लॉन्च किया। वर्टिकल एस्केलेशन, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। वर्टिकल एस्केलेशन हाउ? हिटिंग मिलिट्री टारगेट्स, 15 मिलिट्री टारगेट्स इन इंडिया को उन पे इन्होंने एम साधा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कश्मीर से लेके जो भुज का इलाका है, जो गुजरात का इलाका है, वहां तक इन्होंने वेस्टर्न फ्रंट को एक्टिवेट कर दिया। 400 के 400 जहाज उड़ गए, तुम्हारे ड्रोन। हमारा जो आयरन डोम है भारतवर्ष का, द इंडियन आयरन डोम हैज प्रूव्ड फैंटास्टिक, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। और हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर खच्चे उड़ा दिए तुम्हारे तुर्की के ड्रोन्स के। एर्दोगान साहब के बेटे की ड्रोन फैक्ट्री है, उसने खूब मुनाफा मुनाफा वहां पे कमाया, तुमको घटिया और सस्ते ड्रोन्स बेच के बड़ी अच्छी कीमत पे। ठीक है, और जो $2 बिलियन का आपको IMF से ट्रांचे आया ना, ज्यादातर तो वहां पे करना पड़ेगा और चीन को पे करना पड़ेगा रिप्लेसमेंट के लिए। अगले दिन लॉइटरिंग ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हिट करने की कोशिश करी, 90% तबाह।
90% shot down by the layered Indian integrated air defense, 90% shot down। और तीसरे दिन साहब इन्होंने फिर क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल से वार किया। शाहीन 1, रेंज 700 किलोमीटर। वो एक्चुअली में शाहीन 1 नाम तो पाकिस्तानी है M9 चाइनीज मिसाइल, M9 चाइनीज मिसाइल। ये शाहीन 1 750 किलो का पेलोड कैरी करता है। मतलब ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड और जो है ये न्यूक्लियर वॉरहेड और कन्वेंशनल वॉरहेड दोनों कैरी कर सकता है। उस दिन हमारी वेस्टर्न कमांड बता रही है कि A100 जो स्मर्च के इक्विवेलेंट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो भी इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर किए, ठीक है। और कई और जगह भी कहते हैं फायर किए हैं, एग्जैक्ट नॉट डिस्क्लोज, बट हमने उसके जवाब में स्मर्च से ठोका, ठीक है साहब, स्मर्च से ठोका आपको। और जब शाहीन आपने फायर किया तो भारत के पास देयर वाज नो वे ऑफ नोइंग कि साहब क्या ये न्यूक्लियर पेलोड है या कन्वेंशनल पेलोड है, ठीक है। कोई आपने इंडिकेशन नहीं दी डायरेक्टली या थ्रू थर्ड पार्टी कि न्यूक्लियर वॉरहेड है या ये कन्वेंशनल वॉरहेड है, विच इन इटसेल्फ कैन ट्रिगर अ न्यूक्लियर वॉर। वी वर फुली जस्टिफाइड इन रिएक्टिंग विद न्यूक्लियर वेपन्स ऑन टू यू फॉर फायरिंग दैट टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन। हमने अभी तक केवल अपने क्रूज मिसाइल्स फायर किए थे, ठीक है, क्रूज मिसाइल्स फायर किए थे। तो साहब जब ये फायर हुआ, कौन सी सरकार ऐसा रिस्क जोखिम उठा सकती थी अपने लोगों के लिए? और वो मिसाइल एक तो फायर हुआ था दिल्ली की तरफ और एक था इनके हमारे गोल्डन टेम्पल की ओर। इन्होंने पहले प्रोपेगेंडा नैरेटिव जोड़ा था कि हिंदुस्तान अपने ही गोल्डन टेम्पल पे फायर कर रहा है। अब मैं गंदी गाली नहीं इस्तेमाल करना सकता, बेवकूफ ना को बना, ठीक है। आप जानते हैं कि मैं क्या सी से क्या वर्ड कह रहा हूं, लेकिन बेवकूफ ना को बना, ठीक है। ये इन्होंने फायर किया गोल्डन टेम्पल की तरफ इस उम्मीद में कि अगर वो हरमंदिर साहब को नुकसान पहुंचाए, हमारे पवित्र गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाए तो पंजाब में उबाल आ जाएगा, जरूर आएगा तुम्हारे बरखिलाफ, क्योंकि यू ट्राइड। और हमारे आयरन डोम ने परखच्चे उड़ा दिए तुम्हारे शाहीन। वो चंडीगढ़ के ऊपर वीडियो दिखा रहे हैं अब तो हम, जिसमें कि आपके जो आ रहा था शाहीन मिसाइल उसको काइनेटिक हिट करी हमारे S-400 ट्रायम्फ मिसाइल ने, और उसका जैसे मीटोराइट शावर आता है वो साहब गिर रहा था चंडीगढ़ के ऊपर, जो मिसाइल आप भेज रहे थे हरमंदिर साहब की तरफ। उड़ गए तो उसके परखच्चे। दिल्ली की तरफ जो आ रहा था उसके तो टुकड़े टुकड़े, सारा मलबा पड़ा है पूरे नॉर्थ से साउथ तक, कश्मीर से रण ऑफ कच्छ तक मलबे पड़े हैं तुम्हारे ड्रोन्स के, क्रूज मिसाइल्स के, बैलिस्टिक मिसाइल्स के। लेकिन एज अ प्रिकॉशन हमारी एयरफोर्स ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन न्यूक्लियर हेडक्वार्टर को हिट किया। वहां पे नूर खान एयरबेस में, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में है, उन्होंने हिट किया, जो कि आपके किराना हिल्स में न्यूक्लियर स्टोरेज साइट, वॉरहेड स्टोरेज साइट के एंट्रेंस और एग्जिट को, और ऑल्सो चगाई हिल्स में। वहां पे रेडियोलॉजिकल कुक ऑफ हो गया है और कह रहे कि साहब वहां पे फैल रही है रेडिएशन। उसको नापने के लिए अमेरिकन ने अपना एयरक्राफ्ट भेजा, न्यूक्लियर वो जो अमेरिकन एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन का बीच क्राफ्ट B350, ठीक है, नंबर शंबर सब हमारे पास, ठीक है। और उसके अगले दिन आया साहब इजिप्ट का एयरक्राफ्ट बोरॉन 10 लेके, जो कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर का मेल्ट डाउन होता है उस पर वो गिराया जाता है आइसोटोप, ताकि वो ब्लॉक करे न्यूक्लियर जो रेडिएशन है। फुजियामा, फुकुशिमा और चेरनोबिल वगैरह में यही किया गया था। बोरॉन 10 उसके ऊपर भर दिया गया था उससे। तो साहब आपके जो गेट पे पहले तो आप बोरॉन 10 को खोद के जाना अंदर, और अंदर गए ना भैया तो रेडिएशन से सड़ के मरोगे। थ्रोट कैंसर होगा, लिवर कैंसर होगा, लंग कैंसर होगा, तुमको मर जाओगे अगर तुमने कोशिश करी निकालने वहां से न्यूक्लियर वॉरहेड। भूल जाओ, दे आर गॉन, फिनितो
फिनिश पाकिस्तान। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपको सुना दिया कि योर न्यूक्लियर ब्लैकमेल विल नॉट वर्क एनी मोर। अब समझ आया क्यों कहा था, अब समझ आया क्यों कहा था। अरे साहब, इन्होंने ये जो है दुस्साहस किया और अगले दिन हमारी एयरफोर्स ने फिर इनके 12 में से 11 एयर बेसिस के परखच्चे उड़ा दिए। सबसे आगे भेजे नकली एयरक्राफ्ट, डमी एयरक्राफ्ट, पायलटलेस लक्ष्य एयरक्राफ्ट विद इनको बड़ा शौक है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का। वो कहते हैं लाइब्रेरी बना के चीन ने दे दी है, तो उनके साथ भेजे। इन्होंने अपने रडार खोले HQ-9, HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल्स के, विमान भेदी मिसाइल्स के, और जैसे ही खोले साहब हमने उनके रडार पे इजरायली हॉरॉप ड्रोन्स छोड़ दिए। उन्होंने उड़ा दिए रडार, इनके 4 तो रडार उड़ गए हैं साहब मेन, ठीक है। और उसके बाद हमने इनकी बैंड बजाया साहब। इनके जो 11 एयर बेसिस थे, कई जगह तो क्रेटर किया है हमारे ने। कमांड एंड कंट्रोल जो इनके थे ट्रेलर के ऊपर, तुर्की ने भेजा था कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, दोनों उड़ा दिए हैं, ठीक है। पसरूर पे और बाकी जगह पे, रहीम यार खान वगैरह पे इनके रडार उड़ चुके हैं, ठीक है। इनके स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का हेडक्वार्टर के परखच्चे उड़ चुके हैं। इनके कितने सारे जहाज तो साहब या तो आसमान में S-400 ने गिराए या हमारे BVRs ने गिराए। कोई आप समझ लीजिए कम से कम 4 या 5 J-17 गए हैं, एक F-16, एक J-10 और एक AWAC। बिलोरी में इनका AWAC का हैंगर उड़ा दिया साहब, जबकि उसमें से 5 एक स्क्वाड्रन लीडर और 5 बंदे जो डाउनलोड कर रहे थे कंप्यूटर के, वो मारे गए उसके साथ साथ। एक C-130 उड़ाया है। अरे तुम अपनी उल्टी गिनती करो यार। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा आखिर में कि मैं समझता हूँ हमने गलती कर दी, पाकिस्तान को छोड़कर गलती कर दी है। लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब भी हमको ज़बरदस्त तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब आपको जो $2 बिलियन मिले हैं ना IMF से, अब ये चीन और तुर्की के पास जाएगा और हथियार दो, मेरे उड़ गए, मेरे उड़ गए, मेरे उड़ गए। तुम्हारे घटिया हथियार हैं जो दिए हैं, बिल्कुल बेकार हैं। अच्छी जनरेशन के दो, वो दो जो तुम चलाते हो, वो मत दो जो हमको सस्ता और घटिया माल जो आप बेचते हो, चीनी माल जो कभी काम करता नहीं। ना चीनी फ्रिज काम करते हैं, न चीनी मिक्सीज काम करती हैं, न चीनी एयर डिफेंस रडार काम करते हैं, न मिसाइल काम करते हैं, और ना इनके बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल P-15 काम करते हैं। भरे पड़ा है आधा पंजाब वो डड से, जो कि चलाए और उड़े नहीं, जो कि फटे नहीं। वो सब हमारे पास पूरे साबुत आ गए और पूरी दुनिया मांग रही है हमें भी दिखा दो ना यार कि चीन के मिसाइल क्या है अंदर उसके। हमको सब मालूम है, हम सब समझ गए हैं। अब तो तुम्हारा एक नहीं काम करेगा, बी रेस्ट एश्योर्ड। तुमने चीन की खाट खड़ी कर दी। उनका जो है, चीन का जो है आपके एयर डिफेंस के सिस्टम, उनके बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का आपने जुलूस निकाल दिया है पूरी दुनिया के सामने। द वर्स्ट PR एक्सरसाइज इन द होल वर्ल्ड। अब हमको क्या करना चाहिए साहब? आप पैसे बचाने प्लीज भारत में बंद करिए डिफेंस के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, ठीक है साहब। आप प्लीज गेट ऑन विद इंक्रीजिंग द डिफेंस बजट टू 2.5 to 3% जल्द से जल्द। अगर हमको जो है चीन के भी निपटने के लिए जो कि Su-57 एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, चाहे 32 चाहे 42, आप जल्द से जल्द खरीदिए। आप अपने LCA की स्पीड प्रोडक्शन की बढ़ाइए। आपको ATAC गन्स, आर्टिलरी गन्स 155 मिलीमीटर खरीदनी है। 300 मत खरीदिए साहब, 1300 खरीदिए, जल्द से जल्द खरीदिए, ठीक है साहब। आपको अगर रफाल और चाहिए तो तभी लीजिए अगर वो सोर्स कोड दें तो, नहीं तो मत लीजिए। सोर्स कोड दिया होता हम अपने आस्त्रा मिसाइल उस पर फिट करते जिनकी रेंज तुम्हारे मीटियोर से ज्यादा है, ठीक है साहब। फ्रांस के हम अपने ब्रह्मोस फिट करते जिसकी रेंज आपके स्पाइस से ज्यादा है और धमाका भी ज्यादा। रूस जब हमको हथियार बेचता है वो हमको सोर्स कोड देता है, वो हमको हेल्प करता है, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है।
तो अगर आप करना चाहते हैं तो हम खरीदेंगे, नहीं तो आई थिंक हमको या तो रूसी Su-35 लेना होगा या कुछ करना होगा, ठीक है, या हम अपनी स्पीड बढ़ाकर ज़्यादा मात्रा में ये नए इंजन के साथ ये तेजस बनाएं, आमका बनाएं, जल्द से जल्द बनाएं, बट हमको स्पीड अप करना होगा, बहुत तेजी पकड़नी होगी ताकि हम आर या पार की लड़ाई के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं। जय भारत, जय हिंद।